तो बच्चों बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक बार समझते हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी कहाँ से आई, आखिर है क्या डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, और उन्होंने एक लॉ दिया एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेंगे हम, लाइन इंटीग्रल, क्या करेंगे इसका, लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल कितना होना चाहिए इसका, ये होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। तो ये उन्होंने प्रूफ किया था, और प्रूफ किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल ने क्या बताया कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। और कहां गलत प्रूफ किया उन्होंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हर एक प्लेट का एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी, और उसे एक बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की एक बैटरी से उसे जोड़ा, और V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के बाद अब क्या हुआ कि इसमें जो चार्ज है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते इधर से इधर पहुंचते, यानी कि यहां से dq निकल रहा है, यहां dq पहुंच रहा है, इधर से चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, इधर हमारा चार्ज बढ़ता गया, इधर घटता गया, एक पॉजिटिवली चार्ज हुई एक नेगेटिवली चार्ज हुई प्लेट। तो यहां से उन्होंने बताया कि यहां तो ठीक है, वैलिड है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किसकी वजह से है, क्योंकि ये करंट फ्लो हो रही है कंडक्शन करंट, यहां एक करंट हो रही है कंडक्शन, यहां भी ये वैलिड है एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन उन्होंने क्या देखा, मैक्सवेल साहब ने देखा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, यहां भी डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन यहां भी डिफ्लेक्ट हो रही है जबकि यहां कोई करंट नहीं है, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई करंट नहीं है, और यहां पर चार्ज को फ्लो होने के लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लो होने के लिए कोई भी यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकता यहां इन दोनों प्लेट्स के बीच में। और जब चार्ज फ्लो नहीं हो सकता तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल तभी हो सकता है जब कोई करंट फ्लो हो या फिर कोई मैग्नेट हो। मैग्नेट यहां है नहीं, करंट भी यहां है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हुआ, तो हुआ कैसे, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। और हुआ कैसे कि जब प्लेट्स पे चार्ज लगातार घटता जाएगा, एक पे बढ़ता जाएगा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप होगा। लगातार चार्ज हमारा क्या हो रहा है, एक प्लेट से निकल करके दूसरी प्लेट पे जा रहा है, जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है तो लगातार चार्ज में वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यानी कि वेरिएबल है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या होगा, यहां पर करंट फ्लो हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि बाय द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द या बाय द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अ करंट प्रोड्यूस्ड in a circuit is called displacement current। तो यहां कंडक्शन करंट थी, यहां करंट जो फ्लो हुई है वो क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की सेम ही डायरेक्शन थी तो इसकी आईडी की भी डायरेक्शन सेम ही होगी। अब उन्होंने बताया कि ये तो गलत है, एम्पियर सर का जो लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और मॉडिफिकेशन की क्या जरूरत है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आईडी जोड़ने की हमें जरूरत है। और कैसे होगा, क्योंकि आईडी का फॉर्मूला क्या है, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, यानी कि ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज आई टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू किसके होगा,
ई डॉट ए के, यानी कि ई ए के इक्वल होगा, लेकिन ई किसके इक्वल होगा, ई होगा हमारा v अपॉन डी के, ध्यान देते रहिएगा, और v अपॉन डी, और v किसके इक्वल होगा, v होगा q अपॉन सी के। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या बना हमारा, v की जगह रखेंगे तो q अपॉन डी सी, q अपॉन डी सी। ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कीजिए, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू अपॉन डी सी। तो ये आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ए भी था ई की जगह रखा ए। तो ये आ गया हमारा कितना, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी और डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर इतना फॉर्मूला हम देखें तो ये किसका है, सी का फॉर्मूला है, क्योंकि सी इज इक्वल टू कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो आई डी विल बी इक्वल टू सी अपॉन सी डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से सी कैंसिल हो गया, तो आई डी इज इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, और यही हमारी आई सी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई सी और आई डी दोनों इक्वल हैं, और जो फॉर्मूला आया जिसे हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफाइड फॉर्मूला, तो वो क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब आप लोग कहेंगे कि यहां पर अगर ये फॉर्मूला है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर कंडक्शन करंट है, यहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी है, 0, और यहां पर क्या होगा, यहां पर कंडक्शन करंट 0 है, यानी कि ये वाली 0 है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक नई चीज और यहां पर हुई कि कंटिन्यूटी ऑफ करंट, यानी कि यहां पर कंटिन्यूसली करंट हमारी फ्लो हो रही है, ये भी यहां प्रूफ हुआ, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट थी।